गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज यशिका फ्रॉम एडिलेड। एंड देखो, मैंने कहा था बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी और जल्दी आ गई। अभी ऐसे ही ट्रैक पे रहेंगी वीडियोस एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली है। और आज वाली तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, सीरियसली बहुत इन्फॉर्मेटिव है कि जॉब सिनेरियो चल क्या रहा है, जॉब क्राइसिस चल रही है ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में क्या सीन क्या हो क्या रहा है, हाउ टू गेट अ जॉब इन जॉब क्राइसिस, मतलब कैसे अप्लाई करनी है, कैसे मिलेगी, सर फुल डिटेल में बात की है मैंने इसमें। एंड सीरियसली कोई भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर एडिलेड में हो, जस्ट कॉन्टेक्ट मी, जस्ट टेक्स्ट मी, कमेंट करो, कहीं से भी डालो, आई विल हेल्प यू श्योरली, जितना मेरे से हो सकेगा आई कैन। बट ठीक है, टेंशन वेंशन नहीं लेने का, आराम से चिल करो और इस वीडियो को फुल देखो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर इट। और क्वेरीज डालो जितनी हो सके, एंड किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए आने वाली, एंड नेक्स्ट वीडियोस बहुत ही मज़ेदार आने वाली हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन के साथ आने वाली है। सो स्टे ट्यून गाइज, देखो वीडियो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड क्या चल रहा है एक्चुअल में जॉब सिनेरियो ऑस्ट्रेलिया में, नॉट जस्ट इन एडिलेड, अगर मैं पूरे ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ कि एक्चुअल में क्या सीन चल रहा है, तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस, सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते ही इसी बात पे कि हाउ टू गेट अ जॉब, हाउ टू फाइंड अ जॉब। और ऐसा जो जॉब सिनेरियो चल रहा है कि मतलब जॉब्स नहीं मिल रही हैं हमें, तो क्या करना है। और मतलब आप ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे जॉब क्राइसिस चल रहा है। एक्चुअल में चल रहा है या नहीं चल रहा, अब इसे बात करनी है इस वीडियो में। यार जॉब क्राइसिस मतलब हाँ, पहले से अपॉर्चुनिटीज़ कम हुई हैं, बट ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं हैं, जॉब्स हैं, अवेलेबल हैं जॉब्स। एंड इस चीज़ को मैंने देखने के लिए, जब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए, तो मैंने कहा कि अभी मेरे पास जॉब्स थी, एंड मीन्स मेरी जो कंटिन्यूटी में चल रही हैं जॉब्स, तो मैंने वो चल रही हैं, बट मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए कि देखते हैं कि क्या मुझे रिप्लाई आता है या नहीं आता। तो मुझे जहाँ तक याद है, मैंने अप्लाई किया 13 मई को, मतलब वीकेंड था, आई थिंक 14 और 15, वही 13-14 को मैंने सैटरडे संडे बैठ के सीक, इंडीड और एजेंसीज के थ्रू अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और मैंने अराउंड, मुझे जितना याद है कि मैंने 115 जॉब्स अप्लाई की 2 दिन में। एंड मतलब हर तरह की जॉब, ज़्यादातर मुझे इंटरेस्ट स्कैनिंग ऑपरेटर्स में आता है, एंड मेरे को उसको एक्सपीरियंस भी है, तो स्कैनिंग ऑपरेटर्स में डाला मैंने। एंड मैंने आईटी सपोर्ट, मेरे पास इस टाइम जॉब था, मतलब जॉब्स हैं, मतलब जो मेरी चल रही थी वो चल रही थी। बट मुझे काफ़ी सारे मैसेज आने के बाद तो मैंने ये देखा कि एक बार ट्राई करते हैं कि सीरियसली जॉब्स क्राइसिस चल रहा है या वैसे ही लोग कह रहे हैं। तो मैंने इसलिए अप्लाई किया है। एंड अप्लाई करने के बाद मुझे ट्यूसडे 16 मई को रिप्लाई आता है एक एजेंसी की तरफ से। तो उनका रिप्लाई आता है, डायरेक्टली मुझे मतलब डेट मिल जाती है कि आपको इस दिन इस लोकेशन पे आना है विद इंटरव्यू और आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ। तो विद इन फर्स्ट इंटरव्यू मेरा वो क्लियर हो जाता है, मुझे जॉब मिल जाती है। तो अब आप अगर कोई जॉब में आपने अप्लाई किया है, तो मैंने वो वीक जाके भी देखा, वहाँ जॉब मैंने की। तो मतलब ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलती। अब तरीका क्या है, हाउ टू अप्लाई जॉब्स, ये तो मैंने बता दिया कि मैंने 112 जॉब्स 2 दिन में बैठ के अप्लाई कर दी, काफ़ी सारी। बट ये नहीं है कि आपको सबका रिस्पांस आएगा या नहीं आएगा, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि रिस्पांस कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू अप्लाई अ जॉब, ठीक है। अगर तो आप ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हो, आपको 2 और 3 मंथ्स हो गए हैं, एंड मैक्स 6 मंथ्स हो चुके हैं, बेस्ट वे एजेंसीज के थ्रू जाने का ही होता है। बिकॉज एजेंसीज के थ्रू जुड़ने से बहुत जो फर्स्ट बेनिफिट मिलता है कि आप कभी भी जॉबलेस नहीं रहोगे ऑस्ट्रेलिया में, कभी भी, इन फ्यूचर, इन प्रेजेंट, मतलब कभी भी। अगर आपकी एक जॉब, अगर आप कैजुअल पे हो, अभी इस पे हम कैजुअल एम्प्लॉयमेंट पे नेक्स्ट वीडियो आएगी, वो उसमें पूरी डिटेल में बात करूँगी क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं कैजुअल के और परमानेंट के। तो उसमें सीन ये आ जाता है कि अगर आप किसी एजेंसी, अगर आप 6 मंथ्स हो गए आपको ऑस्ट्रेलिया में, बेस्ट वे है, जितनी एजेंसीज हैं सब में अपने आप को रजिस्टर कर लो। एंड अराउंड 5 to 6 से आपको बेस्ट रिस्पॉन्स आता है। मतलब टुडे आई एम वर्किंग विद 4 एजेंसीज, तो मैं नाम भी बता दूंगी, एजेंसीज आप नीचे लिंक में भी डाल दूंगी एजेंसी का नाम, तो आप अप्लाई करो। दूसरा तरीका, आप नए आए हो ऑस्ट्रेलिया में, तो कैसे जॉब लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि आप स्टार्टिंग में जैसे आए हो, 1 वीक ही हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मैं सबको यही रिकमेंड करती हूँ, जो भी यहाँ पे आपको स्टोर्स दिखते हैं या कोई भी आपको, आप वॉक इन रिज्यूमे डालो रेस्टोरेंट्स में, स्टोर्स में, एक बार चाहे $15, $20, $22 जितने में लग रही है, एक बार किसी भी जॉब में घुस जाओ, कोई भी टाइमिंग्स मिल रहा है ले लो।
हो गया आपको हफ्ता 2 हफ्ता हो गया उस जॉब में, अब बात आ जाती है फिर आप स्टार्ट कर सकते हो मैकडोनल्ड्स, हंग्री जैक्स और आप KFC में अप्लाई कर सकते हो। अब इसके तरीके भी हैं इनमें अप्लाई करने के। अब आप कहोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते रिस्पॉन्ड नहीं आता, यार मेरी बात सुनो, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो वहाँ पे एक आपको रेफरेंस ID जनरेट होती है, जस्ट उस ID को नोट डाउन करो और अपना रिज्यूमे, वो हैंड रिज्यूम मतलब वॉक इन रिज्यूमे लेके जाओ, जिस आपने मैकडोनल्ड्स या जिस भी KFC में जिस भी ब्रांच में डाला है ना अपना वॉक इन रिज्यूमे लेके जाओ, अपनी ID ऊपर लिखो एंड डायरेक्टली काउंटर पे जाके पूछो मैनेजर से मिलना है। अगर मैनेजर है तो मैनेजर से मिलो, उसको ये रिज्यूमे पकड़ाओ कि मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है। बिकॉज 90% चांसेस होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि 100% चांसेस, 90% चांसेस होते हैं जब आप वॉक इन रिज्यूमे लेके जाते हो विद ID कि आपने ऑनलाइन भी अप्लाई किया हुआ है, कॉल आ जाता है। ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, मतलब जब वो आई थी उसका एक्सपीरियंस ये था, उसने ऐसे किया एंड उसको सीरियसली दोनों जगह से, मैकडोनल्ड से भी हंग्री जैक्स से भी रिप्लाई आ गया ऐसे वॉक इन रिज्यूमे डालने से। आप ऑनलाइन भी अप्लाई करो, जो ID जनरेट होती है, चाहे वो वुलवर्थ्स में कर रहे हो, चाहे आप कोल्स में कर रहे हो, चाहे आप सेल्वोज में कर रहे हो, कहीं पे भी कर रहे हो, मतलब तो आपको ये सबसे बेस्ट वे होता है स्टार्टिंग जॉब्स के लिए अगर आप नए आए हो। तो मैं तो ये कहूँगी कि स्टार्टिंग में आते ही वॉक इन रिज्यूमे रेस्टोरेंट्स, और कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स की इतनी जॉब आती है, हॉस्पिटैलिटी की, मतलब जितनी भी रेस्टोरेंट जॉब्स आती है ना, तो उसमें आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर कहते हो तो मैं इस वीडियो के नीचे लिंक्स भी डाल दूंगी ग्रुप के, वो ग्रुप ज्वाइन करो, बेस्ट वे है जॉब अप्लाई करने का। उसके बाद अगर आप 6 महीने हो चुके हैं आपको, अब आपको लगता है कि मुझे एक प्रॉपर जॉब चाहिए, पार्ट टाइम परमानेंट जॉब चाहिए, बिकॉज अब हम पार्ट टाइम ही हैं, अभी तो चलो फुल टाइम पे कर रहे हैं बट 1 जुलाई से पार्ट टाइम हो जाएगा, तो अभी से उस चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो। अब ये पार्ट टाइम परमानेंट, मतलब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसमें पूरा खुल के बात करूंगी कि व्हाट्स द प्रोज एंड कॉन्स, बट लेकिन द बेस्ट वे स्टार्टिंग डेज में ये करो, मतलब बेस्ट डे, मतलब स्टार्टिंग में सबसे बेस्ट जॉब्स यही होती है, मैकडोनल्ड्स हो गया, हंग्री जैक्स। अब वो लोग प्रेफर करते हैं कम एज वाले को। अगर आप बैचलर्स के लिए आ रहे हो तो आपकी एज परफेक्ट होती है, आप हंग्री जैक्स मैकडोनल्ड्स में जॉब इजीली आपको मिल जाती है, वुलवर्थ्स और कोल्स में। अब आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, मतलब आप मास्टर्स के लिए आ रहे हो, तब प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी एक सोल्यूशन है। फिर आपको सीक इंडीड से अप्लाई करना ज़रूरी है। मतलब अगर आप स्टार्टिंग डेज में आ रहे हो, आपकी एज भी कम है, तो बेस्ट वे तो यही है, रेफरेंस ID नोट कर वॉकिंग रिज्यूमे दो, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी अच्छे कैफ़ेज़ हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स हो गया, KFC हो गया और हंग्री जैक्स हो गया, और बहुत सारे ऐसे और भी यहाँ ब्रांचेज हैं, सबके एक तो नाम भी याद नहीं रहते जब बात करनी होती है, तो ये सबसे बेस्ट वे है। और अगर आपको 6 महीने हो गए ऑस्ट्रेलिया में, बेस्ट वे सभी एजेंसीज, जितनी भी एजेंसीज हैं मतलब जो रिक्रूट करती हैं, आप कह सकते हो वेयर हाउसेज के लिए, देखो सबसे ज़्यादा मनी अर्निंग, मैं मतलब जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है स्कैनिंग ऑपरेटर्स में, वेयर हाउस वर्किंग में, नाइट शिफ्ट्स में तो आपको बहुत ही अच्छा मिलता है, डे शिफ्ट्स में भी आपको अगर कैजुअल हो तो बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं ये करती हूँ कि आप, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट ही वेयर हाउस वर्किंग जॉब से किया था, मतलब वो 1-2 दिन रेस्टोरेंट में किया, दैट्स माई वर्स्ट एक्सपीरियंस। बट उसके बाद जब मैंने वेयर हाउस वर्किंग में एक बार एंट्री ले ली तो मुझे लगा यार ठीक है, बिकॉज अर्निंग आपको वीकली आपको अगर $1000 $900 मिल रहे हैं, तो आई थिंक इट्स अ बेस्ट जॉब। तो वो चीज़ अलग है। अगर आपको तो एजेंसीज, यार पता हो मुझे अब सब कहते हैं कि एजेंसीज रिप्लाई नहीं करती, सही बात है, हमेशा भी रिप्लाई नहीं आता एजेंसीज का। इट डिपेंड्स कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपको 6 मंथ्स हो गए ना यहाँ पे, तो आपको 6 मंथ्स में दैट मच एक्सपीरियंस हो जाना चाहिए कि आप एजेंसी में जब अपना रिज्यूमे डालोगे ना, तो आपके पास कुछ डालने का हो। क्योंकि जब मैंने एजेंसी में अपना फर्स्ट रिज्यूमे डाला था तो मेरे पास दैट मच एक्सपीरियंस था, दैट वेयर हाउस वर्किंग की मैंने जॉब की हुई थी एंड मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में भी की थी, तो मेरे पास उस टाइम एक्सपीरियंस था। तो मैंने जैसे ही एजेंसी में प्रोफाइल डाली अपनी, तो मुझे कॉल आ गया था, मतलब आया 3 to 4 वीक्स के बाद था, बट उसके बाद मुझे समझ आ गया कि एजेंसीज के थ्रू कैसे अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें हैं। अगर अब मैं कंक्लूजन में एक चीज़ दोबारा रिपीट कर देती हूँ, अगर आप बिल्कुल नए आए हो, स्टूडेंट हो एंड आपकी एज कम है, बेस्ट वे रेस्टोरेंट्स में डालो पहले। और अब आप ये कहोगे कि रेस्टोरेंट्स एंड स्टोर्स में वॉक इन रिज्यूमे करोगे, देखो अगर कहीं ना कहीं रेफरेंस मिलता है तो अच्छी बात है, बिकॉज यहाँ रेफरेंस के बिना कुछ नहीं मिलता स्टार्टिंग में, तो वो रेफरेंस मिल सकता है। आप बात करो, कॉन्टैक्ट करो, कई बार मुझे भी इंस्टा पे आप क्वेरी डाल सकते हो, आई कैन हेल्प यू अबाउट द रेफरेंस एंड ऑल, तो वो चीज़ भी ठीक है। बट उसके बाद जब आप
एज कम है तो आपने ये मैकडोनल्ड्स OTRs वगैरह में सब ऑनलाइन अप्लाई किया, उसके बाद अपनी आईडीज़ लिख के वॉक इन रिज्यूम भी डाला वहाँ पे, तो चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके। एंड उसके बाद आपको 6 मंथ्स हो गए हैं, आपने कुछ भी छोटा मोटा काम कुछ भी किया है, चाहे रेस्टोरेंट में किया है, किसी स्टोर में किया है, यू हैव एक्सपीरियंस, कुछ भी एक्सपीरियंस हो, जितना भी है, इंडिया से भी है, कुछ भी है, डाल दो। चाहे 2 दिन का 3 दिन का मतलब नहीं है, डाल दो। एजेंसी जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होती है उतनी जल्दी प्रोफाइल उठाती है। अब आपको 6 मंथ्स हो गए हैं, जितनी एजेंसीज के साथ रजिस्टर कर सकते हो कर दो। इट्स माई गारंटी 3 to 4 वीक्स में रिप्लाई आता ही आता है। अब वो उस टाइम प्रॉब्लम ये आ सकती है, हो सकता है आपका टाइमिंग मैनेज ना कर सको आप उस जॉब के थ्रू, कुछ भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो सकती है। एजेंसी आपको देती है बिकॉज आप उनको अपनी अवेलेबिलिटीज़, आपका जो भी वीज़ा कंडीशंस है वो सब आपसे पहले ही ले लेती है। वो उसी हिसाब से आपको कॉल करती है कि ये पार्ट टाइम जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है, तो आपको कॉल्स ही उसी हिसाब से आते हैं। तो यार अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि जॉब क्राइसिस चल रहा है। मैंने आपको आपके सामने अपनी प्रोफाइल दिखा दी और मैंने एक मैसेज दिखाया है। इट्स अराउंड 6 मेल्स मुझे आए थे, मतलब अगर मैंने 100 भी अप्लाई किए हैं तो मुझे रिस्पॉन्ड आया, ऐसा नहीं है। मैंने अब स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इतने ज़्यादा एप्लीकेशन अप्लाई करते नहीं हैं। आप 30 एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो, 15 एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो और आप एक एग्जाम्पशन लगा रहे हो कि हमें रिस्पॉन्स आएगा। होपफुली इफ़ यू आर लकी रिस्पॉन्स आ भी जाएगा, बट ट्राई टू गेट, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास जॉब नहीं है, फ्री बैठे हो, फ़ोन आपके हाथ में है, तो जितनी मर्जी एप्लीकेशन डाल दो, प्रॉब्लम क्या है इसमें। ठीक है, एक टाइम पे फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, मुझे पता है होती है, तो वो फ्रस्ट्रेशन होने के बाद मतलब ये अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है तो यार ले लो, जैसे भी मिल रही है। तो आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ अ जॉब क्राइसिस पीरियड, बट हाँ ठीक है, पहले से अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी कम हुई हैं बिकॉज स्टूडेंट्स ज़्यादा आ गए हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही है कि आपको कोई जॉब ही नहीं मिल रही है। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो लोग कह रहे हैं। किसी की बात पे मानो मत। जब आप अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हो, किसी चीज़ में घुस जाते हो, अगर आप बिल्कुल एक ठान के आए हो कि भाई करना है तो करना है, बाढ़ में जाए दुनिया, तो वो चीज़ है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बेस्ट वे यही है, अगर आप कुछ एक्सपीरियंस ले चुके हो, सीक इंडीड पे मतलब एप्लीकेशन बहुत सारी आज भी, अगर मैं आपके सामने भी अभी जस्ट रुको, अगर मैं ऑनलाइन भी डालूँ ना, मतलब अभी मैंने देखा 3-4 जॉब्स तो अभी लेटेस्ट आज सुबह ही मुझे नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, नोटिफिकेशन आपको आती है। अभी देखो मेरा एक डेमो देखना, दिस इज़ माई मेल, अगर आपको दिख रहा है शायद, तो ये कितना है मतलब 3600 मेल्स अप्रॉक्स आए हुए हैं, तो मैंने जो अनरीड है, तो ऐसा नहीं है, आपको नोटिफिकेशंस आती रहती हैं जॉब्स की, तो आप ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, इस चीज़ को कहना छोड़ दो बार बार कि जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। इट डिपेंड्स कि आप अप्लाई कैसे करते हो और विद कितना एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई करते हो। तो मैंने आपको तरीके बता दिए हैं यार, बेस्ट वे यही है। स्टार्टिंग में वॉक इन करो रिज्यूमेज, सेकंड आप इंडीड सीक पे अगर कुछ एक्सपीरियंस होता जाता है, 2 to 3 मंथ्स का भी एक्सपीरियंस होता जाता है ना। एजेंसी का ये रूल है कि वो 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लेती है कम से कम ऑस्ट्रेलिया का। कई एजेंसी शायद कोई ले लेती है, बट आपके 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस हो तो बहुत इजीली उठाती है आपके प्रोफाइल। तो यार दिस इज़ द वे, गो फॉर इट। जॉब ऑफ सब मिलेगी, सब सेटअप हो जाएगा, ईजी है, नॉट दैट मच डिफिकल्ट। ठीक है, स्ट्रगलिंग टाइम सबका आता है, सब ने देखा हुआ, जो यहाँ पे है उन्हें पता है स्टार्टिंग में स्ट्रगल नहीं है तो कुछ नहीं है यार, कोई बात नहीं। 10 फेलियर, 20 फेलियर, 100 फेलियर, कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा। सो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी टेंशन फ्री। और कोई भी क्वेरी आती है तो जस्ट डालो, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, शेयर करो। और मैंने ये चीज़ देखी है, आप कमेंट डालो जो भी, अब पता मुझे पता है कुछ नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं, कुछ वही बात आ जाती है नेगेटिव पॉजिटिव वाली, मैंने कल रीड भी डाल दी, तो वो ओपिनियंस हैं। इट्स आई एम नॉट टेकिंग कि वो नेगेटिव थॉट आ रहा है या पॉजिटिव थॉट आ रहा है, वो ओपिनियंस आ रहे हैं लोगों के, तो ओपिनियंस डालो। अगर आपको कोई लगता है कि कुछ चीज़ आपको और पूछनी है तो डाल दो आने वाली वीडियोज़ में। अब इस नेक्स्ट वीडियो आएगी कैजुअल एम्प्लॉयमेंट और परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, जो यहाँ पे सीन चलता है कि क्या प्रॉज एंड कॉन्स आते हैं उनके भी। फिर उसके बाद एक जो बहुत बढ़िया वीडियो आने वाली है उससे नेक्स्ट वाली, वो ये है कि यशिका का एक्सपीरियंस, मतलब मेरा 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस, मतलब जॉब्स के रिगार्डिंग क्या क्या जॉब्स की मैंने, एक जॉब के बारे में बताऊंगी, एंड क्या मेरी जर्नी रही है, तो वो जॉब्स की वो कैसे कैसे ली है। तो इट डिपेंड्स
कि सबको क्या 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 चीज़ें मिलती हैं, तो बट वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी इसके बाद, मतलब इसके बाद वाली। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आ जाएगी नेक्स्ट वीडियो। अब फ्लो यशिका का आ जाएगा, तो ठीक है, मिलते हैं, सिया। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट करो, शेयर करो, मतलब जो भी आपको लगता है डाल दो। इंस्टाग्राम भी आ रहा है, फेसबुक भी आ रही है, कहीं पे भी कुछ भी क्वेरी है जस्ट आस्क, कोई बात नहीं, मुझे नहीं इरिटेशन होती, कईयों को इरिटेशन हो जाती है, इतने टैक्स कर रहे, इतने डाल दो, कभी ना कभी रिस्पॉन्स आ जाएगा, कभी ना कभी नहीं, विदिन 24 आवर्स आ जाता है और आ ही जाता है। चलो ठीक है, सिया, बाय।